खुश आमदीद। आज के इस जायजे में हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करेंगे। क्या कभी सोचा है कि अगर पैगंबर इस्लाम आज हमारे दरमियान मौजूद होते तो वो हमारी इस जदीद दुनिया को, हमारी जिंदगियों को किस नज़र से देखते? हम आज एक ऐसे ही मतन का तज्जिया करने जा रहे हैं जो इसी सवाल की गहराई में उतरता है। तो आइए सीधा इस मरकजी सवाल की तरफ बढ़ते हैं जिस पर यह सारा तज्जिया मबनी है। हमारी आज की दुनिया में किन चीज़ों को ममनू करार दिया जाता? अच्छा, तो इस मतन का बुनियादी नुक्ता ये है कि पैगंबर के असूल लाजवाल हैं, वो वक्त के साथ बदलते नहीं हैं। असल सवाल ये है कि उन्हीं असूलों का इतलाक आज के दौर के अनोखे मसाइल और चैलेंजेस पर कैसे किया जाता। तो इस पूरे तजीज़े को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले तो बात होगी उन लाजवाल इस्लामी असूलों की जो बुनियाद हैं। फिर देखेंगे कि ये असूल आज के समाजी, मुआशी और टेक्नोलॉजी से जुड़े मसाइल पर कैसे लागू होते हैं। और आखिर में हम इस सारे पैगाम का जौहर समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। वो कौन से बुनियादी असूल हैं जो इस माखज़ के मुताबिक हर फैसले की बुनियाद बनते हैं? सबसे अहम और मरकजी तसव्वुर है तौहीद, यानी एक खुदा की वादानियत पर कामिल यकीन। इस्लामी वर्ल्ड व्यू में हर चीज़ की जड़ यही है। और तौहीद के साथ साथ ये माखज़ 4 मज़ीद सुतूनों की निशानदेही करता है: इंसाफ, रहमदिली, अच्छा अखलाक और हया। यही वो पैमाने हैं जिनसे आज की जदीद जिंदगी को परखा जाएगा। तो अब देखते हैं कि इन उसूलों का इतलाक हमारी आज की रोज़मर्रा ज़िंदगी और समाजी तौर तरीकों पर कैसे होगा। अब आते हैं सोशल मीडिया पर, जो हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है। तो माखज़ के मुताबिक यह एक बहुत वाज़ेह लकीर खींची जाती। देखिए, अगर इसका इस्तेमाल मुस्बत लाभतों के लिए हो, इल्म बांटने के लिए हो तो ठीक है, लेकिन जहां बात झूठ फैलाने, गीबत, नफरत अंगेज बातें करने या सिर्फ दिखावे की आ जाए तो इसकी सख्ती से ममानियत होती। तफरीह और एंटरटेनमेंट के मामले में भी यही उसूल लागू होते हैं, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो गैर अखलाकी हो, तशद्दुद को बढ़ावा दे, अकीदे का मजाक उड़ाए या फिर इंसान को खुदा की याद से ही गाफिल कर दे, उसकी हौसला शिकनी की जाती। इसी तरह लिबास के मामले में हया के असूल को बहुत अहमियत दी जाती। इसलिए इस माखज़ के मुताबिक ऐसा लिबास जो दिखावे के लिए हो या नामुनासिब हो, उसकी हौसला शिकनी की जाती, चाहे वो मर्दों के लिए हो या औरतों के लिए। चलें अब ज़रा माशी मामलात की बात करते हैं। माखज़ के मुताबिक इस्लामी उसूल हमारे आज के फाइनेंशियल सिस्टम पर कैसे असरअंदाज होते? अच्छा, यहाँ एक बहुत ही अहम और बुनियादी नुक्ता आता है और वो है रिबा, यानी सूद की मुकम्मल ममानियत। ये एक ऐसा उसूल है जिसका इतलाक अगर सोचें तो हमारे पूरे जदीद बैंकिंग सिस्टम पर होता है, यानी क्रेडिट कार्ड्स, मॉर्गेजेस और हर तरह के सूद पर मबनी कर्जे, ये सब इस दायरे में आ जाते हैं। और सूद के अलावा ऐसी मालियाती सरगर्मियों से भी मना किया जाता जिनमें गरर यानी बहुत ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल हो, या मेसर यानी जुए का उनसर शामिल हो। ये उसूल हमें एक बहुत ही जदीद सवाल की तरफ ले जाते हैं: क्रिप्टो करेंसी का क्या बनेगा? माखज़ का मौक़िफ़ ये है कि चूंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा स्टेबाजी और गैर कानूनी इस्तेमाल का ख़तरा होता है, इसलिए गैर मुनज़्ज़म क्रिप्टो पर पाबंदी लग सकती थी, हाँ, जब तक कि वो इस्लामी मालियाती उसूलों के दायरे में ना आ जाए। और ये नुक्ता कंज्यूमरिज्म यानी सारिफियत पर माखज़ के मौक़िफ़ को बिल्कुल वाज़ेह कर देता है। ज़रूरत से ज़्यादा ख़रीदारी, मादियत परस्ती और वसाइल का ज़िया, इन सब की मज़म्मत की जाती और सादा ज़िंदगी गुजारने पर जोर दिया जाता। चलें माइशत से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यही उसूल साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में हमारी रहनुमाई कैसे करते हैं। देखें, इस मतन के मुताबिक तिब्बी तरक्की की तो हौसला अफजाई की जाती, लेकिन इसकी कुछ हुदूद भी होती, जैसे कि इंसानी क्लोनिंग या फिर सिर्फ खूबसूरती या समाजी बरतरी के लिए जीनियाती तब्दीली। ऐसे अमल जो खुदा की तख्लीक में मुदाखलत समझे जाते वो ममनू होते। आज के डिजिटल दौर में प्राइवेसी को एक बहुत अहम हक समझा जाता, इसलिए लोगों की इजाज़त के बगैर उनका डेटा इकट्ठा करना, उनकी निगरानी करना या उसका गलत इस्तेमाल करना, इस पर सख्त पाबंदी होती। और मसनूई ज़हानत यानी AI के बारे में क्या? इसके लिए क्या अखलाकी हुदूद मुकर्रर की जाती? यहाँ भी बहुत सख्त अखलाकी हुदूद की बात की गई है, ख़ासतौर पर AI का इस्तेमाल खुदकार हथियार बनाने, गलत मालूमात फैलाने या इंसानी फ़ैसलों को इस तरह बदलने के लिए जिससे इस्लामी अक़दार पामाल हों, उस सब की मुमानियत होती। तो इन तमाम मिसालों के बाद हतमी सबक क्या मिलता है? इस पूरे पैगाम का असल जौहर क्या है?
ماخذ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ پیغام آج بھی اتنا ہی اہم اور متعلقہ ہے جتنا صدیوں پہلے تھا۔ ایک ایسی زندگی گزاری جائے جو خدا کو بھی راضی کرے اور پوری انسانیت کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو۔ تو آخر میں یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے کہ کیا واقعی لازوال اصول اور قدیم حکمت ہماری آج کی اس تیز رفتار اور پیچیدہ دنیا میں رہنمائی کا ذریعہ بن سکتے ہیں؟